जैसे आज 40वां दिन है, देखा जाए तो आज 40 डेज हुआ है हमारे उपवास को, आणि आज आपल्या उपवासाला 40 दिवस झालेले आहेत. और 40 दिन का जो फास्टिंग है बाइबल में 3 जनों ने किया है. आणि 40 दिवसांचा उपवास हा बायबलमध्ये 3 लोकांनी केलेला आहे. पहला मोसेस, पहिला आहे मोशे, दूसरा एलिया, दुसरा आहे एलिया और तीसरा है जीसस. आणि तिसरा आहे येशू. और चौथे आणि चौथा कितने लोगों ने 40 दिन का फास्टिंग किया है? किती लोकांनी 40 दिवसांचा उपवास केलाय? हम. तो हम सब 40 डेज जो फास्टिंग है हम प्रभु के, तो 40 दिन का फास्टिंग हम होना चाहिए. मैं नहीं कहती कि आप पूरा आखा दिन करो, लेकिन हाफ डे करके भी आप कर सकते हो, लेकिन करो. आणि मी नाही म्हणत पूर्ण दिवस करा, पण अर्धा दिवस करून तुम्ही करू शकता, पण करा. देखो हम पढ़ेंगे वाचूया आपण. मत्ती अध्याय 17. मत्ती अध्याय 17. मत्ती अध्याय 17 मत्ती अध्याय 17 और उसका 2 से त्याचा 2 पासून 1 से 15. 1 पासून वाचे. मग 6 दिवसानंतर येशूने पेत्र, याकोब व त्याचा भाऊ योहान यांना आपल्याबरोबर एका उंच डोंगरावरून एकांती नेले. तेव्हा त्याचे रूप त्यांच्या देखत पालटले, त्याचे मुख सूर्यासारखे तेजस्वी झाले आणि त्याची वस्त्रे प्रकाशासारखी शुभ्र झाली. तेव्हा पहा, मोशे व एलिया हे त्याच्याबरोबर संभाषण करत असलेले त्यांच्या दृष्टीस पडले. क्या देखते हैं? जिन बाइबल में जिन व्यक्तियों ने 40 डेज फास्टिंग किया, एक ऐसी जगह है जहाँ वो तीनों भी एकत्रित है. आणि आपण पाहतो की ज्या ज्या लोकांनी 40 दिवस उपवास केलेला आहे, आज ते तिघही एकत्रित आहेत, है ना. यीशु भी है, येशू सुद्धा आहे, और मोसेस भी है, मोशे सुद्धा आहे, और एलिया भी आणि है. एलिया सुद्धा और आहे. तीनों जन एक जगह पर क्या करते हैं? एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया. मतलब आपस में लोग क्या कर रहे हैं? फेलोशिप कर रहे, बात करते हुए. किनको दिखाई दिए? 3 जनों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को. आणि तिघही आपापसामध्ये संभाषण करत आहेत, संगती करत आहेत, बोलत आहेत. या गोष्टी या 3 शिष्यांना, पेत्र, याकूब, योहानाला तो दिसल्या. प्रियो 40 डेज के फास्टिंग से आज हम भी, अभी हमारा ये दूसरी बार मेरे ख्याल से 40 डेज का फास्टिंग रहेगा. आणि आपल्याला दुसऱ्यांदा आहे 40 दिवसांचा तो ये उपवास. 40 डेज के फास्टिंग में हम जो लगातार आ रहे हैं या अपने अपने घरों में कर रहे हैं, या लेकिन जो भी हमने किए हैं, हम भी एक दिन क्या हो जाएंगे? प्रभु के साथ आमने सामने बात करेंगे, प्रभु हमारे साथ बात करेगा. आणि आपण सुद्धा जे 40 दिवस उपवास केलेले आपण लोक आहोत, आपणही एक दिवशी देवासोबत त्याच्या समोरासमोर बसून त्याच्याशी बोलू. तो 40 डेज का फास्टिंग का मतलब है परमेश्वराचं वैभव पाहणं. आणि 40 दिवसांचा उपवासाचा अर्थ आहे की परमेश्वर के वैभव को देखना, परमेश्वर के सामर्थ को, उसके राज्य को, उसकी महिमा को, उसके प्रताप को देखना. आणि देवाचं सामर्थ्य, त्याची शक्ती, त्याची महिमा, त्याचा प्रताप तो बघणं. आज जो आप 40 डेज के फास्टिंग में हो, आणि आज जे तुम्ही 40 दिवसांच्या उपवासात आहात, प्रभु आपसे कहता है कि आप आने वाले दिनों में और आज से ही आप उसके प्रताप को, उसकी महिमा को, उसके सामर्थ को आप देखोगे. आणि आजपासूनच तुम्ही देवाची महिमा, त्याचे प्रताप, त्याचं सामर्थ्य देव तुम्हाला उसके दाखवेल. वैभव को, वैभव यानी संपत्ति यानी प्रॉस्पेरिटी, उसको आप देखोगे. आणि त्याची संपन्नता म्हणजे तुम्ही त्याचं वैभव तुम्ही बघाल. तो परमेश्वर आज आपको, आज इस 40 डेज में ये परमेश्वर बताता है. दूसरा, सेवा 40 डेज ये सेवा के लिए दर्शाता है. आणि 40 दिवस हे सेवेला दर्शवतात. क्योंकि मोसेस भी जब 40 डेज फास्टिंग किया, आणि मोशेने ज्यावेळेस 40 दिवस उपवास केला, तो उसे सेवा के लिए पाचारण किया गया था. जब पाचारण होने के बाद उसकी सेवा उस 40 डेज के फास्टिंग के बाद ज़्यादा प्रभावशाली रही. आणि देवाने त्याला सेवेसाठी पाचारण केलं आणि 40 दिवसाच्या उपवासाच्या नंतर प्रभावशालीतेने त्याने देवाची सेवा केली. यीशु ने उपवास किया, उसके बाद उसकी सेवा बड़ी ही प्रभावशाली हुई. 3.5 साल किया, लेकिन प्रभावशाली से किया. आणि येशू ख्रिस्ताने सुद्धा 40 दिवसांचा उपवास केल्याच्या नंतर त्याची सेवा एकदम प्रभावशाली झाली. 3.5 वर्षच केली, पण खूप प्रभावशाली. एलिया 40 डेज फास्टिंग के बाद जब वो परमेश्वर को जाके मिला, तो परमेश्वर ने जो काम उसे दिया था, जो सेवा उसको दी थी, वो सेवा उसने पूरी की. आणि 40 दिवस उपवास केल्याच्या नंतर एलिया सुद्धा ज्यावेळेस तो देवाला भेटला, त्यावेळेस आपण पाहतो की त्याने प्रभावशालीतेने सेवा त्याची पूर्ण केली. तो लूक अध्याय 4 उसके 14 में पढ़ सकते हैं. लूक चैप्टर 4 वर्स 14 में. तो सेवा 40 डेज फास्टिंग सेवा का नींव है. आणि 40 दिवस उपवास हा सेवेचा पाया आहे. और हर सेवक को 40 डेज फास्टिंग करने के लिए, ताकि उसकी सेवा प्रभावशाली से, सामर्थ्य से हो.
आणि प्रत्येकाची सेवा प्रभावशाली रीतीने आणि सामर्थ्याने व्हावी. हाँ, प्रभु चाहता है कि हर एक सेवक उसके साथ, क्योंकि उपवास एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ बैठते, परमेश्वर के करीब जाते हैं. आणि उपास एक असा मार्ग आहे, आपण त्या देवाच्या जवळ जातो आणि देवाच्या संगतीमध्ये तो बसतो. तीसरा शुद्धिकरण को दर्शाता है. आणि तिसरा आहे शुद्धीकरण. 40 डेज परमेश्वर क्या करता है? शुद्ध करता है. आणि 40 दिवस देव शुद्ध करतो. लोग जेनेसिस में 6 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं पछता रहा हूँ मनुष्य जाति को बनाकर. आणि उत्पत्ती 6 अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता की देव म्हणाला की मला पछतावा होत आहे की मी मानव जातीला का बनवलं. तो क्योंकि इतना पाप हो चुका था, कारण इतकं पाप पृथ्वीवरती उसने वाढलं. क्या किया? त्याने काय केलं? पृथ्वी को ही शुद्ध किया. आणि पृथ्वीला पूर्ण शुद्ध 40 केलं. डेज ये देकर बारिश देकर, आणि 40 दिवस पाऊस पडला. मालूम है? तो पृथ्वी को उसने शुद्ध किया. आणि त्याने पृथ्वीला शुद्ध केलं. पृथ्वी बिगड़ चुकी थी, कारण पृथ्वी पूर्णपणे बिघडलेली होती. मनुष्य के हृदय में पाप बढ़ चुका था. माणसांच्या हृदयामध्ये पाप वाढले इसलिए होते. उस दुष्टता से पृथ्वी शुद्धिकरण किया. अध्याय 6 जेनेसिस अध्याय 6 उसका 5 से 7 तक पढ़ सकते हैं. और 40 डेज का बारिश देकर, बाढ़ देकर नोहा को और उसके जो घर के लोग थे उनको जिंदा रखा. वो 6 से 8 9 से आप पढ़ सकते हैं. तो वहाँ हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं कि 40 डेज किसको दर्शाता है? शुद्धिकरण को दर्शाता है. प्रभु अभी जैसे आज हम 40 डेज फास्टिंग में आए, आणि आज आपण 40 दिवसांच्या उपवासात आलेलो आहोत. बराबर है. इस बरोबर. 40 डेज में हमने क्या किया? आणि या 40 दिवसामध्ये आपण काय केलं बता. सांगा. तुझी वही तुझ्याजवळ आहे ना? कुठे आगे ठीक. पहले दिन से मैं आपको बता दूँ, पहले दिन से हमने एक एक पाप प्रभु ने हमारे खोले. बराबर है. एक एक पाप जो भी पहले दिन से अभी तक आ रहे हैं, आज 40 डेज में आ रहे हैं, आप एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिसमें पाप नहीं खोला गया. यहाँ तक कि संडे के दिन में भी पाप खोले गए हमारे. आणि रविवारच्या दिवशी सुद्धा आपण आपली पापं बघितलेली आहे. है ना? हम वचन ऐसा ही आया है ना कि जिसके द्वारा हमारे पाप हमें दिखाई दिए. आणि वचन असंच आलं की ज्याच्यामध्ये आपली पापं दाखवण्यात तो आली. हमें छोटे छोटे सूक्ष्म पापों को प्रभु ने हमारे, अभी तक हमने कैसे बड़े बड़े पाप हम देखे, आणि आता पण आपण मोठी मोठी पापं बघितली. जादू मूर्ती पूजा, करना, जादू करणं, ये सब हमने ऑलरेडी बहुत बार उसके लिए क्षमा मांगी है. आणि पहिलेच आपण याच्यासाठी खूप वेळा क्षमा मागितलेली लेकिन आहे. क्या हमने उन लोमड़ियों को जो हमारे बगीचों को खराब कर रही है, ये जो छोटे जो पाप है ना, ये क्या करते हैं मालूम? हमारे आत्मिक जीवन को खराब करते हैं. गीत रत्न श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 उसके 15 में लिखा है कि दाख की बारी में फूल लगे हैं, गीतरत्नाच्या 2:15 मध्ये दिलेलं आहे की द्राक्ष मळ्यामध्ये फुलं लागलेली आहेत. लेकिन लोमड़ी जो है वो उस फूलों को तोड़ रही है. पण जे कोल्हे आहे त्या फुलांना ये तोडत हमारे नाही. ऐसी छोटी छोटी जो आदतें हैं ना, आणि आपल्या ज्या लहान लहान ज्या पापं आहेत दाख की बारी यानी हमारा लाइफ, आणि द्राक्ष मळ म्हणजे आपलं जीवन, आत्मिक जीवन, उसको फूल लगे यानी पवित्र आत्मा के फूल, दान, गिफ्ट, सामर्थ ये मिला है. आणि त्याला पवित्र आत्म्याची फळं फुलं लागलेली आहेत, म्हणजे दान, सामर्थ्य हे सगळं आपल्याला भेटलेलं आहे. लेकिन हमारी ये छोटी छोटी ये जो पाप है ना, पण आपली जी लहान लहान पापं आहेत ना, ये पाप क्या करते हैं? उन फूलों को, उन फलों को तोड़ देते हैं. आणि ती पापं काय करतात? आपल्या फुलांना, त्या फळांना तोडून है टाकतात. ना? अगर आप देखो कोई झाड़ को फूल फल लगे हैं, आणि जर कोणत्या झाडाला फुलं किंवा फळं लागलेली उसे आहेत हिलाओ, आणि त्याला हलवा, गिर जाते हैं. ते पडतात. तो वैसे ही हमारे ये छोटे छोटे जो पाप है वो हमें हिला देते हैं आणि तसंच आपली जी छोटी छोटी पापं आहेत ते आपल्याला हलवतात और हमसे पाप करवा देते हैं. वो जो फूल है वो गिरा देते हैं. आणि आपल्याकडनं पापं करून घेतात, म्हणजे जी फुलं लागलेली आहेत त्याला पाडतात. डर डर नावाचं हाँ बीटिंग. फिर आपलं बोलणं चांगलं नाही. हमारे बोलना, हमारा बातचीत का ढंग सही नहीं है. हम बहुत बुरी रीति से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं. और सामने वाला कौन है? ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, हाँ, ये हम ध्यान में नहीं रखते. एकदम बेशिस्त रीति से बहुत रफ टफ बात करते हैं. एक रिस्पेक्ट से हम बात करना चाहिए. बाइबल में क्या लिखा है? हम रिस्पेक्ट. ये पाप हमारा प्रभु ने खोला. तीसरा, प्रभु में होकर भी कुछ काम नहीं. हम प्रभु में होकर भी हम काम नहीं करते. प्रभु के लिए कोई काम नहीं करते. आकर सिर्फ बैठ के चले जाते हैं. घर में भी कोई काम नहीं करते. आलसीपन दिखाते हैं. तो ये गुप्त पाप है. अगर एक जन है तो दूसरे पर डाल देंगे, तुम करो. किसी और पर भी, जैसे सेवक जब सैटरडे को एकत्रित होते हैं, संडे के दिन एकत्रित होते हैं, जो देखते हैं अरे ये ज़्यादा काम कर रहे हैं तो इसी के ऊपर डाल देंगे. खुद थोड़ा सा गपशप गपशप नहीं करते. फिर खुद की स्तुति करते.
खुद की स्तुति करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। अपनी तुलना किसी और से करते अपनी तुलना किसी और से करते हैं, अरे मैं इससे ज़्यादा अच्छा हूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे ये मेरे से थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, इसको कैसे नीचे करो। ये अभी तक हमने देखे थे ऐसे जो छोटे, मैं आपको दूंगी इन सूक्ष्म जो पाप की है ना लिस्ट, नीचे के प्रेयर हॉल में ऊपर के प्रेयर हॉल में चिपका दूंगी, ज़रूर आप उसे ज़रूर देखना कि वो सूक्ष्म पाप जो उसकी लिस्ट बनाई है ना। तो उन पापों को हम जो कभी सोचते भी नहीं, हम सोचते अरे सामने वाला ऐसा बात किया इसलिए मैंने ऐसा बात किया है ना, सामने वाला कैसा बोला, ऐसा ऐसे झगड़े में बात करते हैं। अभी सोचो मैं इसके साथ झगड़ा कर रही हूँ, अभी इसका मेरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, अभी ये मुझसे कैसा करती है बात, आप करके बात करती है, कैसे बात करती है, दीदी आप करके, दीदी आप ऐसा करो, दीदी आप ऐसा, लेकिन वो बात करते समय मुझे क्या बोलेगी, अरे तू, क्योंकि अभी हमारा क्या हो गया है आपस में। हाँ, तो वो जो रिस्पेक्ट जो भले हमारा आपस में कुछ भी हो, आणि आपला आपापसामध्ये काय हो, बर्तन तो लगेंगे, भांडे तर भांड्याला भांडे इसलिए लागेल, मुझे उसमें भी आप ही बोलना चाहिए, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा तिने मला आपच म्हणून म्हटलं पाहिजे, तू नहीं, तू पे नहीं आना चाहिए। तू वरती नाही आलं पाहिजे, ये बात वो भूलनी नहीं चाहिए, आणि ही क्योंकि गोष्ट विसरली नाही पाहिजे, इसको मेरे साथ ही रहना है, कारण हिला माझ्यासोबतच राहायचं, इधर ही इथे और ऊपर भी, आणि वरती सुद्धा, ऊपर भी तो हम साथ ही रहने, हम साथ ही रहने वाले आणि हैं, वरती सुद्धा आपण सर्व एकत्रच राहणार हमें आहोत ना, दूसरों को सहना ही है मग आपल्याला एकमेकांना और सहन एक दूसरे करायचंच को आहे माफ करना है, आणि एकमेकांना क्षमा करायचीच क्योंकि आहे, हमें ऊपर साथ में ही रहना है। कारण आपल्याला वरती सगळ्यांना अगर सोबतच मैं राहायचं आहे. बोलूँगी मुझे इसके साथ नहीं रहना है तो मेरा नुकसान है, क्योंकि मैं आउट हो जाऊंगी, आणि जर मी म्हटलं की मला हिच्यासोबत नाही राहायचं, तर नुकसान माझंच आहे, कारण मला बाहेर जावं लागेल, क्योंकि प्रभु बोलेगा मैं तो इसको लिया है, तुझे आ रहना है तो तू आ, इसके बाजू में ही तेरी सीट है। कारण देव तर म्हणालेला आहे की मी हिला तर घेतलेला आहे, जर तुला हिच्याजवळ येऊन राहायचं तर राहा, कारण का हिच्या बाजूला तुझी सीट अब रिझर्व हम केलेली जिसको आहे, ज़्यादा पसंद नहीं करते ना उसी की सीट हमारी बाजू में रहती है, आणि ज्याला आपण जास्त पसंत नाही करत ना त्याचीच सीट आपल्या बाजूला असते स्वर्ग में। स्वर्गात. आप नोट करना, आणि तुम्ही note आप करा. जब जाओगे ना, तुम्ही ज्यावेळेस जाल ना, आपका जिनके साथ ज़्यादा खुटपुट हुआ होगा ना, वो आपको सीट उसी की बाजू में मिली होगी। आणि जास्त तुमचं ज्याच्याबरोबर फुटफुट झालेलं आहे त्याच्याच बाजूला तुम्हाला सीट भेटेल, इसलिए हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि जो मिस्त्री होता है ना वो क्या करता है मालूम, दोनों ईंटों को एडजस्ट करता है आणि एक मिस्त्री जो असतो ना तो दोन्ही विटांना ऍडजस्ट करतो और फिर उसमें माल भरता है, आणि मग त्याच्यामध्ये माल भरतो, तब जाके दोनों ईंट एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तेव्हा जाऊन त्या दोन्ही विटा एकमेकांशी जुळून तो राहतात. वैसे हमारे बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है यीशु राजमिस्त्री है। आणि तसंच बायबल आपल्याला सांगतं की येशू ख्रिस्त राजमिस्त्री आहे, हाँ, और इसीलिए वो हम दोनों हमको सबको सेटिंग में लगाता है, आणि सेट म्हणून तो करता है। आपल्याला सगळ्यांना सेट करतो, ये हमारा परमेश्वर करता है। आणि हे आपला देव आपल्याबरोबर. और मिले बताओ। सब पता है ऐसा दिखाते हैं पर अपने कामों का वो समर्थन करते हैं. हाँ, ऐसा वो लोग दिखाएंगे कि मेरा ही काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके खुद के ही काम की तारीफ करेंगे और दूसरे के कामों को उंगली उठाएंगे। ऐसा ऐसा ये भी हमारा सूक्ष्म पाप है ना, हम ऐसा करते हैं ना। हमने बहुत सारे 40 डेज में, तो ये जो लिखा है ना हमने 40 डेज में परमेश्वर हमें शुद्धिकरण करता है, यानी हमारे एक एक ऐसे पाप जो अंदर लोमड़ी है। लोमड़ी क्यों बोला मालूम आपको? आणि कोल्हे का म्हटलेलं आहे माहिती तुम्हाला? लोमड़ी चैप्टर रहती है, आणि जे कोल्हे आहेत ते खूप हमारे अंदर भी चैप्टरगिरी लाती है आणि आपल्यामध्ये सुद्धा धूर्तता लाती है, धूर्तता आणतात, तो इसीलिए वो लोमड़ी शब्द दिया। आणि म्हणून कोल्हा हा शब्द तो दिलेला ये जो आहे. सारे जो छोटे छोटे पाप है ना ये लोमड़ी है। आणि हे जे छोटी छोटी पाप आहेत ना ते कोल्ह्यासारखे आहेत. हाँ, तो इसीलिए तीसरा जो पॉइंट हमने देखा कि 40 दिन के फास्टिंग में या 1 दिन के फास्टिंग में या 7 दिन के फास्टिंग में, जब भी आप फास्टिंग करते हो तब परमेश्वर आपके सामने आपके पाप को खोलता है। क्यों खोलता है? ताकि आप प्रभु के सामने नम्र हो जाए, क्षमा प्राप्त किए हुए, शुद्धिकरण किए हुए ऐसी प्रभु की बेटी बेटा हो जाए. आणि ज्यावेळेस तुम्ही 1 दिवसाचा उपवास करता, 7 दिवसाचा करता किंवा 21 किंवा 40 किती दिवसांचा ज्यावेळेस तुम्ही उपवास करता तर देव काय करतो? तुमची पापं तुमच्यासमोर उघड करतो. आणि का उघड करतो? की त्याच्यामध्ये तुम्ही देवाकडे क्षमा मागावी, पश्चाताप करावा आणि तुम्ही देवाच्या हाताखाली नम्र व्हावं आणि मग देवाने तुम्हाला शुद्ध तो ये जो करावं. बच्चे हैं ये जब मैले हो जाते हैं आणि ज्यावेळेस ही मुलं घाण होतात तो आप ऐसे उन्हें रखते हो? त्यावेळेस तुम्ही त्यांना असंच ठेवता का? नहीं ना, नाही ना, आप उन्हें नहलाते हो, तुम्ही त्यांना आंघोळ घालता. सही है? तो वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें नहलाता है। उपवास एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा जब हम कन्फेशन करते हैं तो हमें नहलाता है, शुद्ध करता है, हम फिर से पहले के जैसे खूबसूरत बच्चे हो जाते हैं।
आणि उपवास एक असा मार्ग आहे ज्याच्यामुळे देव आपल्याला आंघोळ घालतो आणि आपल्याला शुद्ध करून पुन्हा पहिल्यासारखं आपल्याला सुंदर आणि चांगलं बनवतो. चौथा पॉइंट, 40 डेज के फास्टिंग में परमेश्वर के आत्मा का मार्गदर्शन होता है. आणि चौथा मुद्दा आहे की 40 दिवसांच्या उपवासात देवाच्या आत्म्याचं मार्गदर्शन आपल्याला यीशु येतं. को भी पवित्र आत्मा ही लेकर गया येशूला सुद्धा पवित्र आत्माच घेऊन गेला और मोसेस को भी पवित्र आत्मा ही लेकर गया. आणि मोशेला सुद्धा पवित्र आत्मा घेऊन गेला. और पहला राजा 19 में पवित्र आत्मा ही एलिया को कहाँ लेकर गया? उस पर्वत पर लेकर आणि गया. पहिला राजा अध्याय 19 मध्ये सुद्धा एलियाला पवित्र आत्माच्या डोंगरावरती तो घेऊन हम गेला. ये खास देखते हैं कि पवित्र आत्मा ही है जो हमें उपवास में क्या करता है? लीड करता है, हमें मार्गदर्शन करता है. आणि आपण हे खास बघतो की पवित्र आत्माच आहे जो उपवासामध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करतो, आपल्याला चालवतो, हमें चलाता है, आपल्याला चालवतो परमेश्वर के करीब लेके आणि जाता आपल्याला है. देवाच्या जवळ घेऊन जातो. और पांचवा आणि पाचवा आहे कि उपवास 40 डेज का फास्टिंग एक आध्यात्मिक आत्मिक लड़ाई है जिससे हम अपने मन से और दूसरे लोगों के मन में चल रहे, उनके जीवन में चल रहे आत्मिक मल्लयुद्ध हम करते हैं. आणि 40 दिवसांचा जो उपवास आहे तो आत्मिक मल्लयुद्धाला दर्शवतो, जे आपण स्वतःच्या मनाशी आणि दुसऱ्यांच्या मनामध्ये जे वाईट विचार आणि जे दुष्ट आत्म्यांचे विचार आहेत त्यांच्याशी आपण मल्लयुद्ध तो करतो. अभी हमने जो 40 डेज फास्टिंग किया है इसमें हमने बहुत सारे आत्माओं से लड़े. आणि आपण जे 40 दिवसांचा उपवास केला त्याच्यामध्ये आपण खूप साऱ्या आत्म्यांशी लढलो. बहुत सारी आत्माएं, मतलब जिसमें जैसा भी वही ना अंदर से, तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं जैसे चर्च में आने न देने वाली आत्मा. आणि खूप सारे आत्मे चर्चमध्ये येऊन देणारी होता आत्मा है लोगों को चर्च में आने के लिए रोक के रखिए, आणि खूप साऱ्या लोकांना बत्तीस चर्चमध्ये मध्ये येण्यासाठी अडवून ठेवले. बत्तीस घेतलाय लेकिन चर्च आने नहीं पण देते. चर्चमध्ये नाही येऊ देत. बराबर है. बराबर है. आज इस उपवास में हम उस आत्मा से लड़े. आणि या उपवासात त्या आत्म्यांशी आपण लढलो. फिर चर्च में बराबर से बैठने नहीं देती, लोगों को रिस्पेक्ट देने नहीं देती, आणि मंडळीमध्ये बरोबर बसू देत नाही, देवाला आदर देऊ देत नाही, स्तुति आराधना करने नहीं देती. स्तुती उपासना करू देत नाही, फिर दान दशांश डालने न देने वाली आत्मा. दशांश टाकून देणारी आत्मा. तो चर्च में ऐसे लोगों को भी वो आकर क्या करती है? उनको भटकाती है. क्यों दे रहा है, क्यों दे रही है? मत दे, प्रभु को देने की कोई जरूरत नहीं. दान दशांश क्यों डाल रहा है, फंड क्यों भर रहा है? ये एक स्पिरिट है. और फिर ये आत्माएं यहाँ नहीं रहती, वो इंसानों के द्वारा आती है. आणि या चर्चमध्ये अशा लोकांना घेऊन येते जी लोक काय करतात, माणसांना भडकवतात की देवाला दानदशांश देऊ नका, एवढं कशाला देवाला द्यायचं. अशा वेळी ती लोक काय करतात, एकमेकांना भडकवतात आणि ते आतमध्ये ते जे आत्मे आहेत ते चर्चमध्ये नसतात, पण ते माणसांच्या द्वारे येऊन काम करतात. वो मनुष्य के द्वारा आते, आणि ते माणसांच्या द्वारे येतात. वो मनुष्य के द्वारा जो निर्बल है, कमजोर है. जैसे आपको तो एक अनुभव हुआ, आणि त्या माणसांच्या द्वारे जे निर्बल आहेत, कमजोर आहेत, तुम्हाला सगळ्यांना अनुभव झालाच. एक दिन में एक दिवशी असं झालं होतं उपवासात उस पे अटैक हुआ आणि बोर्ड पे attack सिमेंटवरती हुए. हमला झाला. याद है? आठवलं? कितना मल्लयुद्ध, लेकिन विजय किसका हुआ? आणि विजय कोणाचा झाला शेवटी? देवाचा. खूब कितना भयंकर वो दिन था, आणि किती भयानक तो दिवस होता, है ना? कितना भयंकर है. आणि किती भयानक स्पीकर दिवस. को अटैक हुए, स्पीकरवरती हमला एम्प्लीफायर झाला, पे अटैक हुए, एम्प्लीफायरवरती हमला झाला, कीबोर्ड पे अटैक दोन्ही हुए. कीबोर्डवरती हमला झाला. लेकिन प्रभु ने उसमें भी और भी अच्छा ही किया. पण देवाने त्याच्यामध्ये अजून चांगुलपणा तो इसका उत्पन्न जो केला. कुछ फॉल्ट था वो निकल गया. अभी और- देखो बिंदास आग बंद करके चालू करो, अच्छा होगा. आणि याच्यामध्ये जे काही फॉल्ट होता तो सगळा देवाने काढून बुराई त्याला में भी बिंदास त्याला प्रभु ने भलाई भलाई केली. आणि जे काही वाईट झालं त्याच्या देवाने चांगुलपणा उत्पन्न केला. स्पीकर नहीं था लेकिन आवाज, हम लोग का गाना बंद हुआ था, आणि स्पीकर नव्हता तरी सुद्धा आपली गाणी बंद झाली का? प्रार्थना बंद हुई, प्रार्थना बंद झाली, स्पीकर नहीं. चल स्पीकर नाही. चलो अपन बंद करो, अभी हम बंद करेंगे, ये करो. ऐसा हम ये हुआ. करेंगे. असं झालं. शैतान ने क्या सोचा? शैतानाने काय विचार केला? कैसे भी ये प्रेयर बंद होना, आणि कसंही करून मी प्रार्थना 40 डेज करतो. फास्टिंग नहीं होना. आणि 40 दिवसांचे उपवास होऊच नाही. सही बरोबर है. फिर भी प्रभु उस दिन में भी करवाए. पण तरी सुद्धा देवाने त्या दिवसांमध्ये पण प्रार्थना करून घेतली. सही है. बरोबर आहे. तो ये बातें हम देखते हैं कि ये ऐसे आत्मिक मल्लयुद्ध से भी हम गुजरे. आणि अशा आत्मिक मल्लयुद्धाशी आपण गेलेलो आहोत. संधिवात से लड़े. संधिवाताशी लढलो. बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जिनके पड़ोसी तकलीफ देते हैं, को उनके पड़ोसियों के पीछे काम करने वाली मसीह विरोधी आत्मा से लड़े. आणि खूप सारे असे ख्रिस्ती लोक आहेत ज्यांचे शेजारी त्यांना खूप त्रास देतात, मग त्यांच्या मागे काम करणाऱ्या दुष्ट आत्म्यांशी लढलो. बहुत सारे ऐसे आत्मा हैं जिनके पीठ पर वो राज्य कर रही है, जोखड़ उनके पीठ के ऊपर बंधन है, उससे लड़े. आणि खूप साऱ्या लोकांच्या पाठीवरती बंधन आहे, त्या बंधनांशी आपण लढलो. कंपटीशन स्पिरिट से लड़े. आणि कॉम्पिटिशन करणारी, स्पर्धा करणारी आमच्याशी चर्च में आज लढलो. कंपटीशन होता है. आणि चर्चमध्ये आज स्पर्धा होतात. अरे आज ये
ये ऐसा आगे बढ़ रहा है, इसके आगे मैं जाऊँ, आणि हा पुढे चाललाय मी ह्याच्या पुढे जाऊ, उस स्पिरिट से हम लड़े। त्या आत्म्याशी आपण लढलो. बराबर, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त न होने वाली आत्मा से लड़े, आणि देवाचं ज्ञान आपल्याला भेटू न देणारी आत्मा त्याच्याशी पण लढलो. सोने का भाव नीचे होने के लिए उस आत्मा से लड़े। आणि सोन्याचा भाव वाढवणाऱ्या त्या आत्म्याशी आपण लढलो. फिर छोटे बच्चों को जो गेम में लुप्त करके रखा है उस आत्मा से लड़े। आणि लहान मुलांना मोबाईल मधल्या गेम मध्ये लुप्त करून ठेवलेला आहे त्या आत्म्याशी आपण लढलो. समझौता करने वाली है ना, इधर भी चलो जान अभी क्या करेगा, कोई पर्याय नहीं, संसार के साथ उस आत्मा से लड़े। आणि समजोता जीवन जगणाऱ्या त्या आत्म्यांशी आपण लढलो. यहोवा साक्षी आत्मा से लड़े, आणि यहोवा साक्षीवाल्या गलत आत्म्याशी शिक्षण लढलो. देने वाली आत्मा से लड़े, चुकीचं शिक्षण देणाऱ्या जवानों आत्म्याशी को लढलो. फंसाने वाली आत्मा से लड़े, तरुणांना फसवणाऱ्या आत्म्याशी लढलो. आलसीपन की आत्मा से लड़े, आळशीपणाच्या आत्म्याशी लढलो. सेवकों को सेवा करने न देने वाली आत्मा से लड़े। सेवकांना सेवा करून न देणाऱ्या आत्म्याशी लढलो. और फिर हम उस फूट चर्च में आपस में फूट, और देखो बोलता है घरों में फूट है, आणि चर्चमध्ये आपापसात फूट आहे आणि खूप साऱ्या घरांमध्ये पण उस फूट आहे. आत्मा से लड़े। त्या आत्म्यांशी आपण लढलो. मैं आपको बता दूं, इस फास्टिंग के बाद देखो किसी के घर में फूट नहीं देगा, आणि या उपवासानंतर तुम्ही बघाल की कोणाच्याही घरामध्ये फूट नाहीये, ये उस स्पिरिट से हम लड़े हैं। कारण आपण त्या आत्म्याशी और लढलोय. वो जो चेन प्रेयर अभी होने वाली है ना, आणि जी साखळीची प्रार्थना जी आता होणार आहे 29 तारखेपासून, उसे ना चर्च में किसी में फूट रहेगा ना किसी के घर में फूट रहेगा। आणि मंडळीमध्ये पण कोणामध्ये फूट राहणार नाही आणि मंडळीतल्या लोकांच्या घरामध्ये पण फूट स्पिरिट से राहणार लढे. नाही. कोरहच्या आत्म्याशी लढलो. अविश्वास आत्मा से लड़े, अविश्वासू आत्म्याशी लढलो. चर्च और चर्च को प्यार करने न देने वाली आत्मा से लड़े, चर्चच्या लोकांना प्रेम करून न देणाऱ्या आत्म्याशी लढलो. कुड़कुड़ाने वाली आत्मा से लड़े, कुरकुर करणाऱ्या आत्म्याशी इजबेल की लढलो. आत्मा से लड़े, इजबेलच्या आत्म्याशी लढलो. धोखा देने वाली आत्मा से धोका लड़े, देणाऱ्या आत्म्याशी लढलो. यहूदा स्पिरिट से लड़े, यहूदाच्या आत्म्याशी व्यसन लढलो. से लड़े, आणि व्यसनाशी शादी लढलो. होने न देने वाली आत्मा से लड़े, आणि विवाह होऊ न देणाऱ्या आत्म्याशी लढलो. और शादी को विलंब लगाने वाली आत्मा से आणि लड़े, विवाह उशिरा लावणाऱ्या आत्म्याशी पण लढलो. प्रोनोग्राफी देखने वाले, Pornography सर्टिफिकेशन करने वाली आत्मा से लड़ने, आणि स्वतःला संतुष्ट करणाऱ्या आत्म्याशी सुद्धा आपण काम लढलो. मिलने नहीं देने वाली आत्मा, आणि काम मिळवून देणाऱ्या आत्म्याशी पण लढलो. एजुकेटेड है कितने लोग लेकिन उनको काम आणि नहीं, आज किती सारे लोक शिक्षित आहेत पण त्यांना कामं नाहीये. पद होना चाहिए ना उनको, आणि चांगलं पद त्यांना असलं पाहिजे. मिनिमम 30-40,000 तो एटलीस्ट 50,000 तो पगार उन्होंने लेना चाहिए। 30-40-50 हजार तरी पगार त्या लोकांना भेटला पाहिजे. सही है, बरोबर तो आहे. आज ये स्पिरिट है जो उन्हें वो करने नहीं देती, आज अशांति की आत्मा से लड़े। आणि अशांतीच्या आत्म्याशी लढलो. ऐसे बहुत सारे मुंह से श्राप, गलत बातें निकालने वाली आत्मा से आणि लड़े। मुखाने श्राप देणाऱ्या आत्म्याशी लढलो. रिलीजियस नहीं है, रिलीजियस नहीं है लेकिन दिखाते हैं, आणि धर्मी तर नाहीये पण धर्मीपणाचा सोंग करतात. उस आत्मा से भी लड़े। आणि त्या आत्म्याशी सुद्धा लढलो. खतरनाक आत्मा, आणि तो तर सर्वात भयानक आत्मा आहे. तकलीफ उस दिन प्रेयर को हुआ। आणि त्यावेळेस त्या दिवशी खूप प्रार्थनेसाठी त्रास झाला. तो उपवास प्रार्थना में आने न देने वाली आत्मा से आणि लड़े। उपवास प्रार्थनेमध्ये येऊ न देणाऱ्या आत्म्याशी ऐसे लढलो. बहुत सारे, ये तो अभी इसमें आएगा ही आपको, जो लोगों ने नाम दिए हैं इसमें सागली की प्रार्थना में 1-1 घंटा प्रेयर जो करने वाले हैं, या 1 घंटे से भी ज़्यादा जाएगा उनका प्रेयर, तो उन्होंने जो अपना टाइमिंग दिया है उन्हें तो इसमें ये सारे सूक्ष्म पा पाएंगे। तो आप वो उस आत्माओं से लड़ेंगे और आप सुख से रहोगे। तो वो लोग कौन रहेंगे? पहरेदार। तो उपवास कर कर जो आत्माओं से लड़ते हैं ना, वो पहरेदार होता है। आणि उपवास करून जे आत्म्याशी लढतात ते पहारेकरी असतात. तो पहरेदार जागता है पहारेकरी जागतो. और बाकी उसके नगर के लोग क्या हो बाकी जाते हैं? नगराचे लोक काय होतात? उनको टेंशन देता है, ते शांतीने झोपतात. त्यांना काही टेन्शन असतं का? शत्रु आएगा, ऐसा कुछ टेंशन की शत्रू येईल असं काही चिंता वगैरे. होते। ते शांतपणे झोपतात. तो 24 आवर्स 24 तास 24 आवर्स प्रेयर रहेगा। आणि 24 तास प्रार्थना होईल. मंडे, सोमवार, ट्यूसडे, मंगळवार, वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे, गुरुवार, फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार, संडे आणि रविवार. हो गया खत्म। झाली संपली? नहीं, नाही. वो करते ही रहना। आणि करतच राहायचं. मग पुन्हा सोमवार, 2 एक महिना, मग 2 महिने. जिसको नहीं करना है बस कुछ उन्होंने मुझे बताना है, ताकि फिर मुझे उसे दूसरे को किसी को अपॉइंट करना। आणि ज्याला नाही करायचं त्यांनी मला येऊन सांगायचं, मग मी दुसरा कोणत्या तरी व्यक्तीला त्या ठिकाणी ठेवेन. लेकिन प्रेयर चालू ही है, पण प्रार्थना ही चालूच राहील. है ना। तो इसे कहते हैं मल्लयुद्ध। आज इस उपवास में हम 40 डेज के हमने मल्लयुद्ध किया। आणि या 40 दिवसांच्या उपवासात आपण मल्लयुद्ध केलं. तो 40 डेज फास्टिंग आत्मिक मल्लयुद्ध को बताता है। आणि 40 दिवसांचा उपवास हा आत्मिक मल्लयुद्धाला दर्शवतो. हमने आपस में लड़े क्या? आणि आपण आपापसामध्ये युद्ध केलं का? ऐसा लड़े? तू अशी असं आपण केलं का? नाही. हम किससे लड़े? आपण कोणाशी लढलो? इसके पीछे जो आत्मा काम कर रही थी, मुझे चिढ़ दिखा रही थी, उस आत्मा से। आणि तिच्या पाठीमागे जी आत्मा काम करत होती, जी मला चीड देत होती, त्या आत्म्याशी लढलो. और इससे आणि हिच्याबरोबर लड़ी नहीं। नाही लढलो.
सही है। तो इसीलिए 40 डेज की जो फास्टिंग है ये क्या है, आत्मिक मलयुद्ध जिसमें हारा नहीं हम जीते। आणि या 40 दिवसांचा उपवास हे आत्मिक मलयुद्ध आहे, ज्याच्यात आपण हारलो नाही, याच्यात आपण विजयी झालो। इस 40 डेज के युद्ध में भी जीते आणि या 40 दिवसांच्या युद्धामध्ये आपण जिंकलो। ये 40 दिन के फास्टिंग में प्रभु ने आज आपको और हम सियोन कलीसिया को, जो भी आज घर में भी बहुत लोग कर रहे हैं ना, काम पे जाके कर रहे हैं कुछ लोग, है ना, आज उनको क्या प्रभु वचन दिया है, उनको विजय का वचन दिया है। पढ़ेंगे उस वचन को, हम पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 4, श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 त्याचं 4। गीतरत्न श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 और उसका 4 और 5, त्याचं 4 आणि 5। मेन 4 है लेकिन हम 5 भी पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5, अध्याय 2 त्याचं 4 आणि 5। आज इस 40 डेज के फास्टिंग में, आज इस 40 दिन के उपवास प्रार्थना में प्रभु आपको, सियोन कलीसिया को, जो लोग घर बैठकर उपवास कर रहे हैं और आत्मिक मलयुद्ध कर रहे हैं, जो लोग काम पर जाकर अपना फास्टिंग कर रहे हैं, भले हाफ डे ही सही लेकिन कर रहे हैं, उन सभियों को प्रभु कहता है, चौथा वचन, त्याने मला आपल्या पाणगृहात आणले। हाँ, क्या लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया। इसका मतलब क्या है कि आज इस 40 डेज में हमने खाना नहीं खाया आणि आज या 40 दिवसांच्या उपवासात आपण अन्न सेवन पाणी नाही नाही केलं, पिया। आपण पाणी सेवन नाही मोसेस केलं ने डे एंड नाइट न खाना खाया न पानी पिया। आणि मोशेने 40 दिवस रात्र आणि दिवस त्याने तो काही जेवला नाही किंवा त्याने पाणी पण यहाँ पिलं पर नाही। एलिया भी वैसा ही आणि किया। एलियाने पण तेच डे केलं। एंड एलिया का फर्क इतना है, एलिया चलते ही गया, रात को भी चलता था वो, आणि एलिया रात्री पण चालत मतलब होता सोया नहीं, आणि तो झोपला नाही। मतलब 40 डेज वो चला। 40 दिवस तो चालला। मतलब ये एक सोचने वाली बात है, नाही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे। मोसेस भी मेरे ख्याल से, मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है करके नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद 40 डेज सोया नहीं होगा। आणि मला जिथपर्यंत असं वाटतं की मोशे सुद्धा 40 दिवस झोपला नाही, क्योंकि वो प्रभु के साथ ही था ना, कारण तो देवासोबतच होता ना। तो रात नहीं थी आणि मग रात्रच नव्हती, सब देखता गया वो, आणि सगळ्या त्या गोष्टी तो बघत गेला एकदम, इसलिए तो इतना अच्छी रीति से वो 5 पुस्तक लिख पाया, आणि म्हणून चांगल्या रीतीने तो 5 पुस्तकं लिहू शकला। जेनेसिस इतना अच्छा पुस्तक वो लिख पाया, उत्पत्ती एवढं चांगलं पुस्तक तो लिहू शकला। तो ये बात हम यहाँ खास हम देख पाते हैं। आणि ही गोष्ट आपण खास पाहतो। यीशु पानी के विषय पे तो नहीं बताया जाता, लेकिन लिखा कि वो निर्हारा, यानी उसने खाना त्याग दिया। आणि आपण पाहतो येशूच्या बाबतीत त्यांनी फक्त अन्न त्याग केला होता, पाण्याच्या बाबतीत तर काही दिलेलं नाहीये। तो इसीलिए हम देखते कि अभी हमने क्या किया, आता आपण काय केलं, हमने भी पानी तो पिया है, आपण पाणी तर प्यायलं, लेकिन खाना हमने त्यागा, फक्त अन्न आपण त्याग केलं, हमने पानी नहीं त्यागा, आणि आपण पाणी नाही त्यागलं, लेकिन हमने खाना त्याग पण दिया। आपण अन्न त्यागलं। सही है, तरी गोष्ट आहे, बराबर है। तो बाइबल के अनुसार प्रभु कहता है कि 40 डेज आपने खाना, जो अच्छा खाना और सब कुछ त्याग कर, तुम खाने को त्याग कर तुमने क्या किया, उपवास किया, इसलिए प्रभु आज आपको क्या लेके आया है, उसके भोज के तरह। आणि तुम्ही उत्कृष्ट जेवणाचा त्याग केलेला आहे, आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्ताने आज तुम्हाला त्याच्या भोजनावळामध्ये, म्हणजे त्याने स्वतःच्या भोजन समारंभामध्ये तुम्हाला बोलवलेलं आहे। आप अपने जीवन में उत्तम से उत्तम भोजन, यानी ऐसा भोजन, ऐसी मेजबानी आपके सामने प्रभु रखा जो आप उसमें से खा सकते हो। आणि देवाने तुमच्या समोर एक उत्कृष्ट जेवण असं ठेवलेलं आहे, अशी मेजवानी ठेवलेली आहे ज्याच्यावरून तुम्ही चांगल्या वस्तू खा। टेबल आपके सामने सजाया है जो आपको चाहिए, आणि एक उत्तम टेबल देवाने तुमच्या समोर सजवून ठेवलेलं आहे, जे तुम्हाला पाहिजे त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यावर आहेत। क्योंकि प्रभु के जो टेबल है वो बहुत बड़ा है, कारण देवाचा टेबल खूप मोठा आहे, और उस पर बहुत सारी बातें, आणि त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत। जो दर्शन प्रभु ने दिखाया, जे दर्शन देवाने दाखवलं, जो टेबल है वो बहुत बड़ा, आणि देवाचा टेबल जो आहे तो खूप मोठा टेबल आहे, बहुत टेबल, और वो हर टेबल पे एक कलीसिया है, आणि त्या टेबलावरती एक मंडळी आहे, और उस कलीसिया के जो मेंबर जुड़ के है, आणि त्या मंडळीचे सदस्य जे जुळून आहेत, यानी ग्रेप्स का जो एक गुच्छा था, आणि द्राक्षांचा जो गुच्छा होता, जितना गुच्छा था उसने उसमें से लेकर हर एक टेबल के ऊपर जितने वो प्लेट पे जो गुच्छे थे, उन गुच्छों को उसने अपने टोकरी में डाल दिया। आणि जे द्राक्षांचे गुच्छे होते, देवाने प्रभू येशू ख्रिस्ताने काय केले, त्याच्याजवळ जी टोपली होती त्या टोपलीमध्ये
मंडळीमध्ये एक एक गुच्छा त्याने ठेवला. और सबसे पहली कौन सी कलीसिया थी? सर्वात पहिले मंडळी कोणती होती? सियोन मंडळी. सियोन मंडल कलीसिया के भीतर जो लोग जुड़कर है, मिलकर है, उनको लिया अपने गुच्छे में डालकर. सब कलीसिया का लिया, बदलापुर की, अंबरनाथ की, लखनऊ की और यूएसए की सारी कलीसिया उधर थी. आणि पूरे सर्व वर्ल्ड की मंडळी कलीसिया उस टेबल पे थी. आणि संपूर्ण जगाच्या मंडळ्या तिथे होत्या. और उसमें जो लोग जुड़े थे और जो बाहर थे, उस प्लेट के बाहर थे, वो अकेले अकेले सिंगल थे. आणि जे प्लेटीच्या बाहेर होते ते सगळे एक एकटे होते. उनको प्रभु ने देखा भी नहीं, माइंड भी नहीं किया. आणि त्यांना देवाने ढुंकून सुद्धा नाही बघितलं. इसीलिए कभी भी वचन आता है, कभी भी हमें प्रभु से अलग नहीं होना है, चर्च से अलग नहीं होना है, एक दूसरे से अलग नहीं होना है. देवापासून मंडळीपासून एकमेकांपासून कधी वेगळं होऊ नये. अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते. कारण वेगळं होऊन आपण कधीच काही नाही करू प्रभु शकत. से अलग होकर हम कभी कुछ नहीं कर सकते. देवापासून वेगळं होऊन आपण काहीच नाही करू माँ शकत. बाप से अलग होकर हम कभी सक्सेस नहीं. आई वडिलांपासून वेगळं होऊन कधी यशस्वी नाही होऊ शकत. कलीसिया से अलग होकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते. आणि मंडळीपासून वेगळं होऊन आपण कधी स्वर्गात नाही जाऊ इसलिए शकत. हमें चाहिए म्हणून मंडळी पाहिजे, माँ बाप चाहिए आई वडील पाहिजे और प्रभु चाहिए. आणि देव सुद्धा पाहिजे. बराबर. तो वैसे ही प्रभु ने बड़ा टेबल रखा है और उस टेबल पे जो आपको चाहिए, अभी जब अगर बड़े टेबल में, अभी आपको बुफे सिस्टम मालूम है? आणि बुफे सिस्टम तुम्हाला माहिती आहे का? देख मालूम होगा ना. माहीत असेल ना. हाँ, तो वैसे आप बुफे सिस्टम में जाने के बाद आप क्या करते हो? आणि बुफे सिस्टम मध्ये गेल्याच्या हर नंतर तुम्ही काय वस्तू घेते करता? प्रत्येक वस्तू घेता जो आपको पसंद है, जे तुम्हाला जो आपको आवडतं, चाहिए, जे तुम्हाला पाहिजे वो लेते हो ना. तेच तुम्ही घेता ना. सही है, मैं भी यही करती हूँ. मी पण हेच करते. हाँ, कारले की भाजी रहेगी तो नहीं लेते, आणि जर कारल्याची भाजी असेल तर तुम्ही नाही उचलत. बटाटे की भाजी रहेगी तो थोड़ी बहुत ले लेते, आणि बटाट्याची भाजी असेल तर थोडीफार घेते. गोभी नहीं लेती, कोबी बिलकुल नाही फ्लावर घेत. नहीं लेती, फ्लावर पण नाही घेत. पनीर जरूर लेते. पनीर नक्की घेते. पहले ढूंढी कि पनीर किधर, पनीर आणि किधर. पनीर होते, पनीर कुठे. अगर मिक्स भाजी रहेगा तो उसमें तो पनीर आणि जर मिक्स भाजी असेल तर त्याच्यात पनीर निवडून घेते. बात कर, सब पनीर है ना. फिर देखेंगे अरे हाँ मटन है, ठीक है मटन भी ले लेते. आणि जर मटन असेल तर मटन सुद्धा घेते. मच्छी एवढं नाही. हाँ मच्छी कौन सी है? आणि मच्छी कोणती मेरे आहे? आप जो चॉइसेस आप अपनी मर्जी से लेते हो ना. आणि तुम्हाला जे पाहिजे तर तुम्ही आवडीनुसार निवडता नाही आज घेता. का वचन प्रभु आपको यही कहता है, इस फास्टिंग से, आज इस 40 डेज में प्रभु ने आपके सामने टेबल रखा है, आप अपनी चॉइस से लो. आणि या 40 दिवसांच्या उपवासामध्ये देवाने तुम्हाला वचन दिलेलं आहे. त्याने तुमच्या समोर एक मेजवानी ठेवलेली आहे. जे तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही घ्या. आप अपनी मर्जी से ले सकते हो. तुम्ही तुमच्या मर्जीने घेऊ शकता. जीसस इज द होस्ट एंड फीस्ट एंड द बैनर, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु एक ऐसा यजमान है जिसने हमारे लिए एक ऐसा फीस्ट, एक ऐसा उत्सव खड़ा कर दिया है और विजय का झंडा हमारे ऊपर प्रेम से जो झंडा फहराया गया है वो लहराया है. आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्यासमोर एक असा उत्सव म्हणजे अशी एक मेजवानी ठेवलेली आहे आणि एक प्रेम ध्वजा त्याने आपल्यासमोर फडकवलेली मुझे आहे. बताओ, जब बुफे सिस्टम होता है आणि ज्यावेळेस बुफे सिस्टम असतं तब क्यों होता है? आणि ते का असतं? आपको जितना चाहिए उतना आप कैसे खा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो कभी मनाते हैं, कभी करते हैं, कभी रखते हैं खुशी में, शादी में। हाँ, खुशी में, शादी में या कोई खास प्रोग्राम या पार्टी में ऐसा रखा जाता है, बराबर. तो प्रभु ने भी आज आपके भी जीवन में खुशी और आनंद दिया है 40 डेज के लिए, और इसीलिए आपके सामने टेबल रखा है और उस टेबल में भोज रखा है जो आप उसमें से चुनकर ले सकते हो. आणि देवाने तुमच्या समोर एक खूप मोठा आनंद ठेवलेला आहे आणि म्हणूनच देवाने तुमच्या समोर एक खूप मोठा टेबल ठेवलेला आहे, मेजवानी ठेवलेली आहे. म्हणून तुम्हाला त्याच्यामधनं जे काही पाहिजे ते तुम्ही आनंदाने त्याच्यातून निवडून घेऊ शकता. आगे त्याने माझ्यावर प्रेमध्वजा फडकावली आहे. हाँ, उसने आपके ऊपर प्रेम का झंडा लहराया है. तो आज से आपके इस 40 डेज के फास्टिंग में आपने कौन से विषय रखे? आणि 40 दिवसांच्या उपवासात तुम्ही कोणते कोणते विषय ठेवले? हमारा मुख्य विषय है, आणि आपला मुख्य विषय आहे बीजेपी गिर जाए, बीजेपी गव्हर्नमेंट पडावी, बराबर है, मसीहों का छल बंद हो जाए, ऐसे लोकांचा छळ बंद व्हावा, सोशल जो मसीह विरोधी संगठन है वो सारी बैन हो जाए, जेवढ्या ख्रिस्त विरोधक संघटना आहे त्या सगळ्या बॅन 12 राज्यों में जो एंटी कन्वर्जन लॉ लगा है वो कैंसिल हो जाए, आणि 12 जागेवरती जे काही अँटी कन्वर्जन लॉ लागलेला आहे तो रद्द व्हावा, कांग्रेस बैठ जाए, काँग्रेस बसावी, भारत संविधान के अनुसार चले, भारत संविधानानुसार ये चालावे, मुख्य विषय है. आणि आपले मुख्य विषय आहेत. और फिर आपने अलग अलग जो विषय रखे, मैंने भी रखे हैं, आणि तुम्ही जे स्वतःचे विषय ठेवलेले आहेत वेगवेगळे विषय, उस पे जय है. त्याच्यावरती विजय आहे. यानी हम इस 40 डेज में विजयी हुए हैं, और इसलिए यहाँ लिखा है कि उसने क्या किया है,
जय का झंडा मेरे ऊपर लहराया है। आणि या 40 दिवसांच्या उपवासामध्ये आपण विजयी झालेलो आहोत आणि म्हणूनच देवाने प्रेमध्वजा आपल्यावरती फडकवली आगे आहे. हम जरूर देखेंगे आपने जिस जिस विषय के लिए उपवास किया उन सारे विषयों का उत्तर आप पाओगे। और हमने जो कंटिन्यूस डेली हम प्रेयर कर रहे हैं ना हाथ चेन पकड़कर, वो उसका भी उत्तर हम आने वाले दिनों में पाएंगे। आणि तुम्ही जे जे विषय ठेवलेले आहेत ते येणाऱ्या दिवसांमध्ये त्याची उत्तरं तुम्हाला भेटेल आणि जी साखळीमध्ये आपण प्रार्थना करत होतो त्या विषयांचे पण उत्तर देवाने आपल्याला दिलेली तो आहेत. आज के दिन से, आजच्या दिवसापासून आज इस 40 डेज से आणि आजच्या 40 दिवसापासून आप किसके कहाँ पर हो? भोज के घर में। आणि ऐसे लिखा देखो, वह मुझे भोज के घर में ले आया, आणि तुम्हाला आया पाठगृहामध्ये घेऊन आला था, आएगा। आणि आला होता किंवा येईल टेंस जो होते हैं आणि जे काळ आहेत हाँ, ये आप नोट करो, वहाँ फिर से आपके बाइबल में पढ़ो। आणि पुन्हा तुमच्या बायबलमध्ये वाचा. वह मुझे भोज के घर में ले आया, यानी आपका भी चालू हो चुका है। आणि त्याने मला पाणगृहात आणले म्हणजे आजपासून चालू झालं. करेगा करके नहीं बोला है, आणि तो तसं करेल असं तो नाही या म्हणाला किया था बोलकर नहीं बोला किंवा है। त्याने ते केलं होतं असं तो नाही आज म्हणाला. से है, आजपासून ते आज से चालू आपके आहे जीवन में भोज रहेगा। आणि आजपासून तुमच्या आपको जीवनामध्ये जो मेजवानी चाहिए, राहील वो मेज में आपको मिलता रहेगा। आणि जे काही तुम्हाला पाहिजे त्या मेजवानीतून तुम्हाला भेटत साथ राहील. में आपके ऊपर प्रेम का झंडा और विजय का झंडा जिसे प्रभु कहता है वो लहराता रहेगा। आपके जीवन में हमेशा उत्सव रहेगा। उत्सव तभी मनाते हैं जब हम विजयी होते हैं। तो आज से हमारे जीवन में उत्सव ही रहेंगे क्योंकि हम विजयी हैं। आणि सोबतच देवाने प्रेमध्वजा आणि विजयाचा ध्वजा तुमच्यावरती फडकवलेला आहे आणि देवाने तुमच्या जीवनामध्ये उत्सव दिलेला आहे. का? कारण आपण विजयी झालेलो आहोत म्हणून तो उत्सव आजपासून तुमच्या जीवनामध्ये तसाच बनून राहील. 5वां वचन, मनुकांची पोळी देऊन माझ्या जीवाला आराम द्या, सफरचंद खाऊन मला हुशार होऊ द्या, मी प्रेमज्वराने पीडित झाले आहे. हाँ, अभी आज से इस 40 डेज के फास्टिंग में परमेश्वर ने हमारा जो प्रभु के लिए प्रेम है, जो हम ठंडे पड़ चुके थे, है ना, थोड़े से प्रभु से थोड़े से हम दूर हो गए थे, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, बहुत सारी विधियाँ जो हमारी बहुत कम हो गई थी। आणि या 40 दिवसांच्या उपवासामध्ये देव आपल्याला सांगत आहे की आपण जे देवावरती प्रेम करत होतो ती पहिल्यासारखी प्रीती आपली थंडावली गेली होती. प्रार्थना करणं, बायबल वाचणे आपल्याला ओझं वाटत होतं. 40 डेज में अब हम पहले जैसा प्यार करने लगे। पण या 40 दिवसांमध्ये आपण पहिल्यासारखी प्रीती देवावरती करू लागलेलो आहोत. इसीलिए म्हणून यहाँ लिखा है किशमिश, किशमिश खिलाकर संभालो। किशमिश क्या करता है? मैंने आप शुरू के चर्च में देखो एक बार वचन आया था राजाओं के सैमुएल के पुस्तक में कि दावीद के पूरे कबीले को शत्रु लेकर गया, अमोनी लोग लेकर गए आक्रमण करके, क्योंकि दावीद ने गलत कदम उठाया था। उसमें भी उसने प्रभु को नहीं पूछा था, इसलिए उसको तकलीफ उठाना पड़ा। उसके पूरे कबीले को, उसके पूरे लोगों को बंदी बना कर लेकर गए और वो इसके साथ आकीश के साथ लड़ने के लिए, इसराइलियों से लड़ने के लिए गया, याद है? और उस समय उसने फिर बाद में परमेश्वर को पूछा आणि त्यानंतर त्याने देवाला विचारलं. तो परमेश्वर बोला ठीक है युद्ध के लिए जा। देव म्हणाला जा, युद्धाला जा. तब वो रास्ते में चलते समय एक व्यक्ति जो मिस्री व्यक्ति था वो उसे मिला और वो थोड़ा अधमरा व्यक्ति था, तो उसको सबसे पहले क्या खिलाया? किशमिश। आणि त्याला रस्त्यामध्ये काय भेटलं, एक अर्ध मिलेला असा माणूस त्याला भेटला आणि आपण पाहतो की त्याने त्याला सर्वात पहिले काय दिलं? मनुके दिले. तो वो किशमिश खाने के बाद वो बहुत फ्रेश हो गया आणि ते मनुके खाल्ल्यावर तो खूप फ्रेश झाला. तो इसीलिए किशमिश बहुत फायदा रहता है हमारे शरीर के लिए, आणि जे मनुके आहेत आपल्या शरीरासाठी खूप लाभदायक आहे. तो जिससे क्या आता है? बल आता है। आणि ज्याच्यामुळे आपल्याला बळ भेटतं. तो परमेश्वर के राज्य में किशमिश किसको कहता है? आणि देवाच्या राज्यात मनुके कशाला म्हटलं जातं? बताइए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ, ठीक है? ये जो किशमिश किससे बनता है? आणि मनुके कशाने बनतात? द्राक्षाने, है ना? है ना? एक मिनट, द्राक्षाने बनतो बरोबर से बनता है. फिर वो जो द्राक्ष और वो जो अंगूर रहते हैं हाँ, वो किसको दर्शाता है? आणि ते कशाला दर्शवतात? तो उसकी जो फल है वो कौन है? वो कौन है? हाँ, तो जब सुखाते हैं उसे फिर जुड़ के सब लोग जुड़ के रहते हैं, तो वो जो किशमिश रहती है वो छोटी छोटी रहती है आणि जे मनुके असतात त्याचे वेगवेगळे केलेले असतात. और वो कब सूखती है? जब उसे आणि ते बहुत केव्हा धूप लगता है। सुकतात? ज्यावेळेस त्याला खूप ऊन दाखवलं जातं. तो वैसे ही परमेश्वर की ओर से आपको दिया हुआ हर एक
दर्द कष्ट से आशीष से आप जब गुजरते हो उसमें से आप क्या होते हो, एक किशमिश बनते हो. आणि देवाकडून मिळालेल्या प्रत्येक दुःख त्रास त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही ते सगळं पार होतात त्यावेळेस तुम्ही एक चांगले मनुके बनता. तो सारे जो किशमिश होते वो एक साथ रहते मग हैं. सगळे मनुके एक सोबत राहतात तो वो मिलकर भाईचारे का प्यार जिसे दर्शाया जाता है. आणि जे सगळे एकत्र मिळून मनुके राहतात त्यांना बंधू प्रीती असं म्हटलं तो जातं. सबसे पहला प्यार प्रभु से, आणि सर्वात पहिलं प्रेम देवाला, क्योंकि हम बहुत सारे दर्द से गुजरकर कष्ट से गुजरकर प्रभु से पाकर आशीष पाकर हम प्रभु को प्यार करने लगे. कारण खूप दुःखातून त्रासातून जाऊन देवाकडनं आशीर्वाद प्राप्त करून आपण देवाच्या जवळ गेलेलो आहोत. और एक दूसरे से प्यार, आणि नंतर आहे एकमेकांना प्रेम उसे किशमिश कहते हैं. आणि त्याला मनुके म्हणतात. तो जब हम प्रभु से प्यार करते हैं आणि ज्यावेळेस आपण देवाला तो प्रेम हमें करतो क्या आता है, बल आता है, मग आपल्याला बळ प्रेश मिळतं. आता है, ताकत आता है. हम जब एक दूसरे को प्यार करते हैं आपण एकमेकांना ज्यावेळेस प्रेम करतो तब हमारे अंदर बल आता है. त्यावेळेस आपल्याला ताकद भेटते. हम जब एक दूसरे से नफरत करते हैं आपण एकमेकांशी वैर करतो, हम निर्बल होते आपण हैं. पळून जातो. ये मैंने खास उधर बैठकर पूछा प्रभु को, प्रभु तू ये वचन मला दिलंच खरं, और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तूने ये वचन मुझे दिया तो जरूर है, मग आता काय मी यांना किशमिश चालू, तो अभी मैं इनको क्या किशमिश खिलाऊं? प्रभूला चालायला काय हरकत नाही. और प्रभु ने कहा इनको खिलाने में कोई प्रॉब्लम आता नहीं मी है. यांना सेफ के चलाओ खिलाओ. आणि फिर मैंने प्रभु से पूछा मैं इनको क्या सेब खिलाऊं? आता प्रभूला चालायचं तर चालू और शकते. प्रभु ने कहा अगर तुझे खिलाना है तो तुम इनको खिला सकती है. मग त्याचा अर्थ काय आहे? तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इस बात का अर्थ क्या त्याचा है? अर्थ आहे देव म्हणाला देवावर प्रेम एकमेकांवर प्रेम. तो उसका अर्थ परमेश्वर ने मुझे बताया कि सबसे पहला परमेश्वर को प्यार करो और फिर एक दूसरे को प्यार करो, त्याच्याद्वारे तुम्ही संभाळले जाता, और उसके द्वारा आप संभाले जाते हो, ताकतवर हो जाते, और उसके द्वारा आप ताकतवर हो जाते हो, बलवान होते हो. और तुम्ही बलवान बनता. सेब खिलाकर बल दो. सेब प्रभु यीशु को दर्शाता है. आणि सफरचंद खाऊन मला बळ द्या म्हणजे सफरचंद येशू ख्रिस्ताला जैसे दर्शवतो. कल ही देखा ना कि सेब दिया सबके हाथ में, कल देखा है परसों, है ना? सबके हाथ में सेब दिया हमने दर्शन में देखा. आणि दर्शनात बघितलं की सगळ्यांच्या हातामध्ये सफरचंद दिलेला आहे. तो सफरचंद प्रभु यीशु को दर्शाता है. आणि सफरचंद हा प्रभू येशू ख्रिस्ताला आप दर्शवतो. बोलोगे कैसे? तुम्ही म्हणाल कसं काय? इसके पहले का वचन पढ़ो, आणि याच्या पहिलेचं वचन वाचा. 3 वचन पढ़ो. वनवृक्षांमध्ये जसे सफरचंदाचे झाड तसा तरुणांमध्ये माझा वल्लभ आहे. मिळालं उत्तर? तो यीशु कौन है? सफरचंद. आणि येशू सफरचंद आहे. है ना? तो यीशु की तुलना सफरचंद के साथ की गई है. तो जब सफरचंद खाने से देखो बीमार व्यक्ति को मोस्टली लोग क्या लेके जाते हैं? केला लेके जाते हैं, आजारी व्यक्तीला मोस्टली लोक काय घेऊन जातात? केळी घेऊन जातात पाइनएप्पल लेके जाते हैं आणि पायनॅपल घेऊन जातात, और बिस्किट लेके जाते हैं, बिस्किट घेऊन जातात, नारियल पानी लेके जाते हैं. नारियल पाणी लेकर जाते. लेकिन बाइबल हमें बताता है कि आपको क्या लेके जाना है? बायबल आपल्याला सांगतो तुम्हाला काय घेऊन जायचं आहे? सफरचंद. सफरचंद. क्योंकि सफरचंद सबसे बेस्ट होता है. कारण सफरचंद हा सर्वात उत्तम असतो. है ना? मैंने जब भी सीखा था ना ये, जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने एक बीमार व्यक्ति थी, बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो उसको खाने के लिए मना किया गया था. आणि ज्यावेळेस हे वचन मी वाचलं होतं ते खूप व्यक्ती आहे त्याचं खूप मोठं ऑपरेशन झालं होतं आणि त्याला फ्रूट्स खायला मना केलं होतं. नहीं काय खायला कुछ खाने के लिए उसको मना किया गया था. तो मैंने प्रेयर करके सेब लेकर गई थी. आणि मी प्रार्थना करून सफरचंद घेऊन गेली हाँ, और उसके टेबल पे ही रखा था. आणि त्याच्या टेबलावरतीच ठेवलं वो होतं. आईसीयू में था. आणि तो ICU मध्ये होता. उसने देखा, त्याने बघितलं अरे जोर से आए हैं पर मेरे लिए आए. आणि तो prayer सफरचंद किया हुआ आलेले है. आहेत, प्रार्थना केलेली सफरचंद आहे. तो जब डॉक्टर ने बोला खाओ खाना, आणि डॉक्टर बोला पहिले तुम्ही अन्न खा तो खिचड़ी खाने को बोला. आणि खिचडी खायला बोली सांगितली. मुझे खिचड़ी नहीं चाहिए, मुझे एप्पल ही आणि चाहिए. ते म्हणाले मला खिचडी नको, मला सफरचंदच पाहिजे. और इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, वो एप्पल खाने के बाद वो व्यक्ति उसी दिन खड़ा हुआ. आणि इतकं मोठं ऑपरेशन झालं पण ते सफरचंद खाल्ल्याच्या नंतर ती व्यक्ती त्याच दिवशी उभी राहिली. शॉक. आणि सगळे आश्चर्यचकित झाले. लगेच फोन लावले. घेतलेला ऍपल और कहाँ से लिए थे ये सफरचंद? वांगणीतूनच घेतलेला. मैंने बोला वांगी से पण त्या लिया ऍपल था. मध्ये खूबी नव्हती, ती प्राथमिक खूबी होती बेटा. और उस सेब में कोई खूबी नहीं थी पर वो प्रार्थना में खूबी थी. तर सांगायचा उद्देश की आपला येशू हा आपल्यासाठी ऍपल आहे. तो आपल्याला काय करतो? बल देतो. इथं लिहिलेलं आहे की सेब खिलाकर बल दो. यीशु को खाओ, यीशु के प्रभु भोजन को खाओ, यीशु में बढ़ो,
आप क्या हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। आणि येशूला खा, येशूच्या प्रभू भोजनाला खा, तर तुम्हाला काय भेटेल? ताकद तो भेटेल। दो वस्तुएं यहाँ बताइए जो आपको डेली खानी है, प्रभु से प्यार और एक दूसरे से प्यार करो, इसमें आप बलवान होगे। प्रभु में, प्रभु की शक्ति में आप कैसे बलवान होगे? तो पहला ये, और दूसरा आप यीशु को खाओ, यानी प्रभु भोजन, प्रभु से प्यार करो, जिससे आप बलवान होगे। आणि दोन गोष्टी देवी तुम्हाला खायला सांगत आहे की सर्वात पहिले देवाला प्रेम करा आणि एकमेकांना प्रेम करा। प्रभूमध्ये आणि प्रभूच्या शक्तीमध्ये तुम्ही अशा रीतीने बलवान होऊ शकता। आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही प्रभूला खा आणि म्हणजे प्रभू भोजनाला तुम्ही जास्तीत जास्त खात राहा। आमीन। तो इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार प्रभु हमारे लिए भोज के घर में हमें लेकर आया है, और हमें आज के इस जो विषय है हमारे, उस पर उसने हमें विजय दिया। आणि आजच्या वचनानुसार देवाने आपल्याला तो त्याच्या मेजवानीमध्ये घेऊन आलेला आहे आणि आजच्या वचनानुसार त्याने आपल्याला विजय दिलेला आहे। करेंगे प्रार्थना, तर करूया प्रार्थना। आज 40 दिन के, आज 40 तो दिवसाचा आपका झालेला आहे आपको अभी कहाँ लेकर आए हैं यीशु? आणि आता तुम्हाला येशू कुठे घेऊन आला? आप यहाँ है, बरं, सियोन में तुम्ही हो। इथे आहात, सियोन मंडळीत अभी आहात, आपको आत्मा में कहाँ लेकर आया पण है? तो आता आत्म्यात तुम्हाला कुठे घेऊन आलाय? भोज के घर में। मेजवानीच्या घरात। तो आपको जो चाहिए ले लो, मग तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही घ्या बहुत चॉइसेस है। आणि खूप निवड आहेत। आपको जो खाना है, तुम्हाला जे आपको खायचं, जो चाहिए, तुम्हाला जे पाहिजे आप ले लो। ते तुम्ही घ्या। तो मांगेंगे, तर मागूया आपले लेंगे, घेऊया 40 डेज के फास्टिंग में। 40 दिवसांच्या या उपासात तो हम प्रार्थना करेंगे, आपण प्रार्थना करूया। हम सब घुटनों पर आएंगे। आपण सर्वजण गुडघ्यांवरती येऊया जो घुटनों पे नहीं आ सकते, खड़े होकर मांग सकते हैं। आणि जे गुडघ्यांवरती नाही येऊ शकत त्यांनी उभं राहून देवाकडे मागा। आप जो चाहते हैं, आप प्रभु से भोज के घर में से आप भोजन कर लो प्रभु के साथ। प्रभु ने कहा वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूँगा। आणि देव तुम्हाला मेजवानीच्या घरामध्ये घेऊन आलेला आहे, म्हणून तुम्हाला जे काही पाहिजे ते तुम्ही खा, कारण का देवाचं वचन म्हणतं तो माझ्याबरोबर जेवणात बसेल, मी त्याच्याबरोबर। साथ में कहना, प्रभु सोबत म्हणा, देवा मुझे मेरा दिल प्रेम से भर देगा। माझं हृदय, माझं अंतकरण प्रेमाने भर, प्रभु के लिए, देवासाठी, एक दूसरे के लिए। आणि एकमेकांसाठी सुद्धा। परमेश्वर पिता, आज तू हमें भोज के घर ले आए हैं, आज के 40 डेज के फास्टिंग का प्रभु तूने वचन दिया है प्रभु कि तू आज हमें भोज के घर ले आया है, और हमारे ऊपर प्रभु विजयी का झंडा, प्रेम का झंडा तू लहराया है। मैं धन्यवाद देती हूँ। आज से अपने जीवन में प्रभु दुख नहीं परंतु फीस्ट यानी उत्सव पाएंगे प्रभु। आज से अपने, जैसे तेरे वचन में लिखा है ना, तुम रो रही थी लेकिन तुम आनंद करोगे, तो वैसे ही प्रभु आज से ये उत्सव मनाएंगे। इन्हें दुख उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज से उल्लासित रहेंगे, ये उत्सव मनाएंगे, त्योहारों को, तेरे त्योहारों को मनाएंगे प्रभु, संसार के नहीं प्रभु, तेरे त्योहारों को। धन्यवाद देते हैं, आपका लहू लगा दे और हर क्षेत्र में ये विजय रहेंगे। ये हारा हुआ जीवन कभी नहीं जिए, ये विजयी है। और हम भी प्रभु ये 40 डेज में बहुत सारे आत्माओं से लड़े हैं, और हम विश्वास रखते हैं हम विजयी हुए हैं। तूने हमें विजयी पक्ष दिया है, इसलिए तो तेरा वचन कहता है ना, यहोशापात को तूने कहा ना कि तुम्हें लड़ना न पड़ेगा क्योंकि युद्ध मेरा है, और आपने युद्ध किया है। हम तो प्रभु यहाँ से उपवास कर कर प्रार्थना कर रहे थे, बाकी लड़े तो आप ही हो प्रभु, इसलिए आप हमेशा हमारे साथ रहे, हमें विजय दिया। जैसे यहोशापात को प्रभु तूने 3 दिन तक प्रभु पवित्र पिता लूट बांटने के लिए दिया, इन्हें भी प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु ये बहुत आए लूट बांटेंगे। जो कुछ इन्हें लूटा गया इन्हें बहुत कई गुना इन्हें मिलेगा। धन्यवाद देते, आपका लहू लगाते। इस 40 डेज के फास्टिंग में प्रभु तू हमें आशीष दिया और हमें बल दिया प्रभु, और प्रभु इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इन सबके हृदय प्रेम से बहुत भरना प्रभु, तेरे लिए और एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होते। भले अन्य जाति को प्यार नहीं करे प्रभु, लेकिन मसीहों को बहुत प्यार करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है अन्य जातियों को खाना खिलाओ, उनसे प्यार करो, उन्हें कितना बढ़ाओ, उनका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो अगर हम, तूने कहा ना, इन छोटे में से किसी एक छोटे के साथ तू किया वो मेरे साथ किया, इसलिए हमें मसीहों के साथ भलाई करने के लिए हमेशा आगे रहने के लिए मदद करना। एक दूसरे की नेचुरली प्रभु हम मनुष्य है तो एक दूसरे को बर्तन लगते हैं, लेकिन एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के जो कुछ गलत बातें हम याद नहीं रखते, हम भूल जाए, जुनी जुनी सारी बातें इनके मन से निकाल देकर, और एक नई सृष्टि आज से नई सृष्टि बनकर एक दूसरे के साथ मेलजोल कर आनंद के साथ रहने के लिए तो मदद करना। इन्हें बहुत फलन देना, इन्हें बहुत आशीषित करना। आपका लहू लगाती हूँ और इनके काम धंधे में तू बरकत डालना, और आज से तो ये देखेंगे ही प्रभु इनका जो उत्पन्न आज है आगे कितना कई गुना है, बहुत कई गुना प्रभु, कई गुना, अन्य जातियों से भी कई गुना प्रभु इनका उत्पन्न होगा।
मैं धन्यवाद देती हूँ, आपका लहू लगाती हूँ, इन्हें बहुत ब्लेस करती हूँ। तेरा दास होने के नाते मैं इन्हें आशीषित करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से, आमीन।